हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की, और जिसमें हम बात कर रहे थे आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम, चाहे हम एसआई की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, या फिर ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम आपके होते हैं जिनमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने 3-4 क्लास में देख लिया होगा कि हमारा जो विजन है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का है। हम लोगों ने बेसिक से हर एक चीज़ पढ़ी है अभी तक, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को बेसिक से सिलेक्शन तक का जो सफ़र है उसको तय कराऊं, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करें। एक बुक ले लेना, आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि एक ऐसी बुक ले लेना, चाहे आर.एस. अग्रवाल की आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। ये हिस्ट्री पॉलिटी की तरह मतलब रटने वाली चीज़ नहीं है। इसमें आप लोग अगर एक कॉन्सेप्ट समझ गए, उसके बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन कराता हूँ, डिट्टो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि डिट्टो वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन होता ये है कि वो कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। ठीक है ना। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अन्य क्वेश्चन आप लोगों से डिजिट को चेंज करके पूछा जाएगा। क्वेश्चन की प्रकृति वैसी ही रहेगी, लेकिन डिजिट चेंज कर दिए जाएंगे। जैसे कि आज हम बात करेंगे भिन्न के कुछ और क्वेश्चन। जैसे भी हम लोग ने भिन्न बहुत क्वेश्चन कर लेते बेसिक से, और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखी होगी क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना, वहाँ पर आप लोगों को बेसिक से हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, कल तक मैं आप लोगों को जो भिन्न पढ़ा रहा था वो x अपॉन वाई के रूप में देखने को मिल रही थी। ये क्या है, x अपॉन वाई भिन्न है, लेकिन आज हम भिन्न का थोड़ा सा परिवर्तित रूप देख रहे हैं, यानी कि एक लेवल थोड़ा हाई लेवल का हम देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो क्लास है ना, वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जाएगी। पहली क्लास बहुत बेसिक थी, उसके बाद थोड़ी अप लेवल, फिर उसके बाद थोड़ी अप लेवल। तो इस तरीके से क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये मेरे बनाए क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये आयोगों के द्वारा बनाए क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, 5 सही 3/4, 4 सही 5/4/5, 7 सही 3/8 के योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं 4। इन ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। हमें क्या दे रहा है, 3 भिन्न दे रहा है, 1, 2 और 3। इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों। तो जोड़ देते हैं, 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 7 सही 3/8। इनको हम लोगों ने क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या जोड़ना है, इनको जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी यहाँ पर, उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। यानी कि जो ये रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। अब यहाँ पर मामला फंस गया, क्यों? क्योंकि आ गई यहाँ पर पूर्ण संख्या। अब किसी को अगर पूर्ण संख्या नहीं पता तो फिर वो कैसे करेगा, है ना। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो पहली क्लास थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा था, यानी कि पूर्ण संख्या पढ़ी थी, हम लोगों ने प्राकृत संख्या पढ़ी थी, हम लोगों ने सम संख्या पढ़ी थी, हम लोगों ने विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं हम लोगों ने बाकायदा एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ी थी। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है क्लास, देख लेना। वहाँ पर मैंने ये कहा था कि इनका यूज आने वाले क्लास में क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। और पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसको हम होल नंबर के नाम से भी जानते हैं, होल नंबर। दोस्तों होल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो प्राकृत संख्या सबसे पहले आप लोग देख लो, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या की अगर हम बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या होगी उसको हम प्राकृत नंबर या फिर नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं।
अगर इसी प्राकृत संख्या में हम आगे से जीरो को और लगा दें, क्योंकि आप लोगों को पता है जीरो की खोज भारत में आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। जैसे ही ये जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई और जीरो यहाँ पर लगाया गया, तो इस प्राकृत संख्या को अब हम क्या कहने लगे, इसको हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या के नाम से जानने लगे। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि आंसर हमने क्या लेके आना है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी आ जाए आंसर हम लोगों ने लेके आना है। कुछ भी आंसर हो सकता है, वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होगा। यानी कि आप लोगों को इसमें ये देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अब देखो ये जो भिन्न है, सबसे पहला काम हमारा, पहला स्टेप ये रहेगा कि ये मिश्र भिन्न है। ये कैसी भिन्न है दोस्तों, मिश्र भिन्न है। और ये मिश्र भिन्न को हमको क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना है। और सरल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन में यहाँ पर कर देता हूँ, 4 सही 5 सही 3/4 है। इसको हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 की गुणा क्या करेंगे 5 में करेंगे। और जो भी संख्या आएगी उसमें क्या कर देंगे, ये 3 को जोड़ देंगे। समझे बात, 4 की गुणा 5 में करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, इस 3 को जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को, और नीचे वही संख्या हम लिख देंगे जो कि हमारी हर में है। ये हर है, ये अंश है। तो यहाँ पर देखो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 4 और 5 20, और 20 में हम लोगों ने क्या जोड़ना है, अंश यानी कि 3। 20 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 23 आ गया। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 23/4 आ गया है। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर इसका आंसर कितना आया 23/4। इसी प्रकार अब मैं यहां पर समझाऊंगा नहीं, सीधे से आंसर कर देता हूं। 4 पंजे, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो 4 पंजे 20, 20 और 4 24, 24/5। इसी प्रकार इसको भी हम करेंगे 8 7 56, 56 और 3 59/8। आई बात समझ में, इतना ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जैसे भी हम लोगों ने अभी तक क्लास कर रखी है जिसमें हम लोगों ने भिन्न की जोड़ घटाना सीखी थी, उसी में उसी का तो ये पार्ट हो गया। अब तो यहाँ पर देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, हम इन सभी की क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 8 का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। लॉसो ले लेते हैं, तो लॉसो कितना आ जाता है दोस्तों, 8 पंजे 40, और 40 में अगर हम 4 का डिवाइड करना चाहेंगे तो 10 बार, यानी कि हम इसका जो एलसीएम है वो 40 ले सकते हैं। और एलसीएम लेने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी इससे पहले वाली क्लासों में, तो आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। आने वाली क्लास में और डिस्कस करूँगा एलसीएम को। तो 40 इसका एलसीएम हो गया। और जब हम बात करेंगे 4 की, यहाँ पर अब क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 की डिवाइड हम 40 में करेंगे, यानी कि 4 का भागा हम 10 में करेंगे, 40 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 को हम 23 से गुणा करेंगे तो 230 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है, 5 को हम 40 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 8 की गुणा मैं करूँगा 24 में, तो 8 की गुणा 24 में करके आ जाता है दोस्तों 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 16 और 3 19, 192 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूंगा इस वाले को 59/8 को, तो ये क्या हो जाएगा, 8 की भाग में 40 में करूंगा तो 8 पंजे 40 आ जाता है, 8 पंजे 40, तो 5 नम 45 और कैरी 4 और 5 पंजे 25, 25 और 4 29, यानी कि 295 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम इन सभी को जोड़ दें दोस्तों तो ये कितना आता है, देखो 5 और 2 7 और 9 9 18, 18 और 3 21 और 2 2 4 4 2 6 और 1 7, 717 आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों, 717 आ गया अपॉन 40। ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हम लोगों ने इसको जोड़ के कर लिया है। हम लोगों से क्या कह रहा था कि इसमें ऐसा कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो हमारे पास परिणाम तो ये आ गया, ये परिणाम आ गया, हमारे पास आंसर आ गया।
लेकिन ये क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, पूर्ण संख्या ये नहीं है दोस्तों अभी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्ण संख्या बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण संख्या बनाने के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर हम करना चाहेंगे इसको, देखो अब यहां पर हम देखेंगे कि आंसर है जो कि पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए, दशमलव में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या है। तो जब हम इस तरीके का करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हम लोगों को टिक करना है, क्योंकि मैंने ऑप्शन इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन से खेलने वाला क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करेंगे कि इसको पूर्ण संख्या कैसे बनाया जाए, तो नीचे 40 है, अगर हम ऊपर भी 40 से अगर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों, ऊपर भी अगर हम 40 से गुणा कर देंगे तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाता तो 717 आ जाता। लेकिन 40 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर 40 से भाग करना है कहीं पर भी। यहाँ क्या करना है, 40 से भाग करना है। देखो यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40, यहाँ 20 और यहाँ 10। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में नीचे से 0 वाली संख्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी। यानी कि हम लोगों ने ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी है जो कि 0 से भाग हो जाए, यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हमको क्या बनाना है, 10 वाला संख्या बनाना है। तो 10 वाली संख्या 717 के बाद क्या आ सकती है, तो 720 आ सकती है। 717 के बाद 10 वाली संख्या क्या आ सकती है, 18, 19, 20, 720 आ जाएगी। लेकिन ये 720 आएगा कैसे, 720 ऐसे आएगा जब हम इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। कहाँ पर, ऊपर अंश में हम लोग 3 ऐड कर देंगे। अब देखो जब हम बात करते हैं भिन्न की, तो ऊपर की संख्याएं कैसे ऐड होती हैं, जब हर समान होते हैं, हर समान होते हैं तभी हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं और तभी हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 717 प्लस 3 यानी कि 720। और अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 हमारे पास आंसर आ गया। और ये जो 18 है ये एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है जो कि 0 और इनफाइनाइट के बीच में आती है। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ, 3/40। हम लोगों ने क्या ऐड किया है इसमें, 3/40 ऐड किया, 3/40। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करके आप लोग बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप देखेंगे 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योगफल आप लोगों को 32 दे रखा है। तो 2 संख्याएं मान लेते हैं x और y हैं, इनका योगफल यानी कि जोड़ कितना दे रखा है हम लोगों को, 32, और इनमें से एक संख्या 40 है। मान लिया जाए x बराबर 40 है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। तो x का मान कितना हो गया, -40 प्लस y इज इक्वल टू 32। y का मान हम लोगों को निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो ये -40 को हम राइट साइड में भेज देंगे, और जब राइट साइड में भेजते हैं तो इनका क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब हम इसको 32 और 40 को ऐड कर देंगे तो ये 72 आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। y का मान कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। y का मान कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 क्या होगा। तो यहाँ पर यदि किसी संख्या की 1/3, किसी संख्या मतलब कोई एक संख्या मान लेंगे हम x, 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 1/3 का 7वां भाग। 7वां भाग का मतलब हम लोग मानेंगे 1/7।
यानी कि 1 में से 7वां भाग, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। और ये कितना है, 15 है। तो हमको उस संख्या का 2/5 क्या है ये बताना है। तो हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 1/3 का, तो यहाँ पर संख्या के मतलब जहाँ पर भी आप लोगों को के देखने को मिलेगा, का देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो किसी संख्या के, तो किसी संख्या मतलब x, के मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3, का मतलब मैंने आप लोगों से कहा है के और का जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 का 7वां भाग मतलब 1/7 कितना है, 15 है। इसका मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमें क्या बताना है, उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। तो हम पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको हम x/1 मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे से 1 होता है हमेशा। तो हम क्या करते हैं, गुणा में ऊपर की गुणा ऊपर कर लेते हैं, x एकम x, x एकम x। तो x आ गया ऊपर, और नीचे अगर हम बात करेंगे 1 3 3, 3 7 21, तो x/21 = 15। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें संख्या निकालना था, क्योंकि उस संख्या का 2/5 क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमें संख्या का मान निकालना, यानी कि x का मान। दोस्तों x का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये 21 यहाँ डिवाइड में है, डिवाइड से कोई संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम लोगों ने भेज दिया। तो x का मान कितना आया, 15 गुणा 21 आ गया। 15 गुणा कितना आ गया, 21 आ गया है। तो अभी हम इसको पूरी गुणा नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर कि हम गुणा इसकी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया होगा। देखो अब यहाँ पर हमको ये संख्या पता चल गई कि 15 गुणा 21 है। अब हमें क्या बताना है, इस संख्या का 2/5 संख्या क्या है, 15 गुणा 21 का मतलब गुणा हम लोगों ने लगा मल्टीप्लाई, 2/5 इसका 2/5 भाग कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसको आंसर हम कर लेते हैं। देखो अब मैंने गुणा यहाँ पे क्यों नहीं की, क्योंकि ये देखो 5 से 15 कट जा रहा है। तो 5 से 15 कितनी बार कटा, 3 बार। तो ये कितना बन गया, और 2 3 6, 6 × 6 6 दूना 12, 126 आ गया दोस्तों ये। तो इसका जो 2/5 होगा वो कितना होगा, 126 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, 126 आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथ उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा समझ के करें और अगर हमें थोड़ी बेसिक से क्लियर है तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे आपके, चाहे आप यूकेपीएससी की बात करें, डीएलएड की बात करें, आरओ एआरओ किसी की भी बात करें, बहुत हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। और जैसे कि बैंकिंग की मैथ होती है या फिर एसएससी की मैथ होती है, उस लेवल तक का भी नहीं पूछा जाएगा। आपको एक नॉर्मल समझ होनी चाहिए मैथ की, तो उतना ही आप लोग बेसिक में जाने की कोशिश करना और घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। हम इसके बाद थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं, इनको हम भी डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका सामने क्या है, भिन्न आप लोगों को दे रखी, इनकी जोड़ घटाना गुणा भाग करके आप लोगों को इसका मान बताना है। तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे कि 1 में 1/2 जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, जैसे भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 -1, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 में अगर 1/3 जोड़ देंगे, 2 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। और 1 में से अगर हम 1/3 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर हम 1 में 1/4 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और 1 में अगर हम 1/4 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो अब हम इसको हल करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखो जो चीज़ें कटने वाली हैं हम काट लेंगे, जैसे 2 से 2 कट गया है ना, और इस 2 से इस 4 को हम 2 बार काट देंगे। इसी प्रकार इस 3 से इस 3 को काट लेते हैं, और इस 3 से इस 3 को काट लेते हैं,
और ये 2 से हम इस 4 को काट देते हैं 2 बार, तो हमारे पास आंसर क्या बना। ऊपर आप लोग देखेंगे कि क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, और नीचे आप लोग अगर देखेंगे तो पाएंगे कि 2 और 4 की हम लोगों ने गुणा करनी है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि 5/8। 5/8 आप लोगों का आंसर इसमें आ जाता। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्या कह रहा है देखो, एक बांस है, एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग है तो बांस की कुल लंबाई क्या है। यहाँ पर एक बांस हम लोग बना देते हैं। ये मान लिया जाए एक बांस है दोस्तों, इसका 1/5 हरा है, यानी कि इसको हम 1/5 क्या मान लेते हैं, ये हरा हो गया, और हरे कितना हो गया 1/5, और इसका 1/4 भाग लाल है। इसके बाद ये 1/4 भाग जो है वो क्या है, लाल है, लाल 1/4 भाग, तथा 1/3 भाग पीला है। ये वाला भाग जो इसका है वो कैसा है, पीला है, और ये पीला कितना है 1/3 भाग। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग का है, यानी कि अब जो ये भाग बच गया ये बिना रंग का है, बिना रंग का, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई इसकी दे दी 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। तो हमें बांस की कुल लंबाई क्या है ये बताना है, हमें क्या बताना है, बांस की कुल लंबाई क्या है ये बताना है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, लाल, हरा, पीला और ये जो बिना रंग का है इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा ये बांस की लंबाई हो जाएगी ना। हम लोगों ने माना इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई हम लोगों ने ये क्या किया, मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, ये x सेंटीमीटर है। तो कुल लंबाई का 1/5 हरा है, ये कुल लंबाई है, इसी का 1/5 हरा है। तो हरा कितना हो जाएगा दोस्तों, x/5, क्योंकि कुल लंबाई का है, तो कुल लंबाई x और x का 1/5 हरा है। लाल 1/4 है, तो प्लस x का 1/4 लाल है। पीला 1/3 है, तो x का 1/3 पीला है, और बाकी जो हिस्सा बचा है वो क्या है, 65 सेंटीमीटर है, जो कि बिना रंग का है। और इस प्रकार अगर हम सभी को जोड़ देंगे तो ये x आ जाएगा, क्योंकि बांस की पूरी लंबाई x है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, x का मान निकालने के लिए देखने को मिलेगा। हम अब क्वेश्चन का ये क्वेश्चन को रब कर देते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, तो फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, तो आप लोग वहां पर से देख सकते हैं। अगर ये x है तो इसको हम x/1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। अब देखो x वाली चीज़ को एक तरफ ले आते हैं, बाकी जो संख्याएं हैं उसको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये x/5 ऐसे रहने दिया मैंने, x/4 भी ऐसे रहने दिया, x/3 भी। इस x/1 को मैंने लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो ये -x/1 हो जाएगा, और ये 65 दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये -65 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 65 था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और मैंने आप लोगों से कहा कि सॉल्व करने के लिए हम 5, 4, 3 और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जब भी हम 5 चौको 20, 20 या 60, तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। अब 5 की डिवाइड हम करेंगे 60 में, तो 12 आता है, तो 12 को x से गुणा करेंगे तो 12x आ गया, प्लस 4 की भाग हम करेंगे 60 में, तो 15 आएगा, 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ गया। इसी प्रकार हम 3 की डिवाइड करेंगे 60 में, तो 20 आता है, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा, प्लस 1 की डिवाइड 60 में करेंगे 60 ही आएगा, और 60 को x से गुणा करेंगे तो 60x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, और इजिकल टू -65 जो कि राइट साइड में है उसको भी मैंने लिख लिया।
तो यहाँ पर अब देखो हम इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 12 और 15 27 हो गया, 27 में 20 अगर हम जोड़ेंगे तो 47x हो गया, माइनस 60x अपॉन 60 इजिकल टू माइनस 65। अब यहाँ पर देखो ये 47 है, ये 60 है। 47 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये माइनस का 13x अपॉन 60 इजिकल टू माइनस 65। अब हम क्या करेंगे, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, तो माइनस 65 ऐसे रहने देंगे और ये 60 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, और ये माइनस 13 x के साथ गुणा में है, इसको हम भागा में भेज देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 13 पंजे 65, और 5 को मैं 60 से गुणा करूँगा तो 5 छक 300, ये 300 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों से ये कहेगा कि ये मीटर में इसका आंसर कितना होगा, अगर ऑप्शन मीटर में दिया होगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 3 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक और लेके आएंगे, बेसिक से करेंगे और आपके कारवा को जो सिलेक्शन तक का है उसको आगे को बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो फीडबैक के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।